माता जी स्वयं कह रहे, स्त्री स्वभावाच्च भावित अभावित्वात् काल योगाद् विनिर्गतः अविचार्य तदा दत्तः शाप स्वमुखनाशन। भगवती कहती है स्त्री स्वभाव के कारण लक्ष्मी जी ने ऐसा शाप दे दिया कि तुम्हारा मुख नष्ट हो जाए, क्योंकि देवियों का भरोसा नहीं कब क्या सोच ले जाए। अनितम साहसम माया मूर्खत्वमदिलोभता अशौचम निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषा स्वभावजा सशीर्षं वासुदेवं तं करोम्यं यथा पुरा शिरोस्य शाप योगेन निमग्नं लवणाम्बुधौ। देवताओं ने कहा कि माता जी ने कुछ किया, लक्ष्मी जी ने शाप दिया, तो उसके पीछे भी कोई तो कारण होगा। आपने अभी अभी कहा कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, लक्ष्मी जी ने शाप दे दिया तो बिना कारण के तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो भगवती ने कहा उसमें भी कारण था। क्या? एक राक्षस था और उसका नाम था हयग्रीव, और उसने तप किया, तप करके मुझे प्रसन्न कर लिया, और उसने एक मंत्र का जप किया, रिंग बीज बोलते हैं उसको, एकाक्षर मंत्र, माया बीजात्मक मंत्र जो है उसका जप किया, एकाक्षरी मंत्र का जप किया। मैं प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर के मैंने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दो। भगवती ने कहा जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवेच्च कथमन्यथा। ये तो संसार का नियम है कि यहाँ जो पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो मरेगा, तो इस मर्यादा के विरुद्ध हम तुमको वरदान कैसे दे दे? ये वरदान तो नहीं, कुछ और मांगो। तो कहता ठीक है, ऐसा वरदान दो कि मेरे जैसा मुंह वाला ही मुझे मारे, हयग्रीव घोड़े की तरह जिसका सिर हो वही मारे। तो भगवती ने कहा कि मैंने उसको शाप दिया था, अब हयग्रीव दूसरा कौन बन सकता है? तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुम सिर रहित हो जाओ, और वहां युद्ध करने के बाद में धनुष की प्रत्यंचा से उनका सिर कट गया। अब ये अवसर आ गया है कि उस राक्षस का वध हो जाए, और इसीलिए वो सिर काटने के पीछे ये कारण था। भगवती कहां से कहां कैसी किसी लीला रचती है। तात्पर्य केवल इतना है कि जीवन में घटित घटनाओं को देख करके अधिक उद्वेलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं कोई कारण ऐसा घटित हो रहा है कि ये सामने परिस्थितियां हमारे आ रही हैं।